देखिए, चंपई सोरेन जी नया नया धर्म परिवर्तन करके वो जा रहे हैं भाजपा में। तो भाजपा जो नफरती बात करती है, समाज को विखंडित करने की जो राजनीति करती है, तो वही लाइन को उन्होंने पकड़ा है। क्या फर्क पड़ता चंपई सोरेन न चल जाएं, बल्कि मरांडी तो पहले ही से वहाँ है, तो इनका क्या वजूद वहाँ, क्या इनको प्राप्ति क्या होना है। अरे हेमंत सोरेन ने तो इनको मुख्यमंत्री तक बनाया, शुक्रिया अदा करनी चाहिए। कृतज्ञता की भी प्रकाष्ठा होती है। आरजीकर महिला डॉक्टर रेप मामले में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि ममता बनर्जी पूरी तरीके से जांच सही तरीके से नहीं करवाना चाहती। अगर सही तरीके से जांच होगी तो राज्य खुलेंगे। देखिए, अब कांग्रेस और कलकत्ता टीएमसी मामले सामने में पूरे तौर पर रेप की घटनाओं को सीबीआई जांच कर रही है और राज्य की सरकार वहां पर सहयोग कर रही है। इसलिए यह कोई आरोप लगाता हो कि इसमें सरकार सहयोगात्मक रुख नहीं अख्तियार कर रहा है, तो मैं इसे दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं। और मैं मानता हूं कि सरकार को जितनी चाहिए सहयोग करना, वो सहयोग कर रही है। लेकिन अब कांग्रेस और टीएमसी सामने के कौन सा इंडिया गठबंधन दिख रहा है? देखिए, स्थानीय मुद्दों पर वो कौन बोलते हैं वहाँ के लोग, वो महत्वपूर्ण नहीं है। इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व जिन जिन नेताओं के हाथ में है, उस सब आप लोग को पता है। राहुल गांधी जी हैं, तेजस्वी यादव जी हैं, ममता बनर्जी, सब लोग हैं। पीड़िता की मां का कहना है कि ममता बनर्जी ने जो बयान दिया उससे साफ जाहिर होता है कि वो इस मामले में पूरी तरीके से निष्पक्ष जांच नहीं कराना चाहती है। देखिए, एक कलकत्ता मामले को जिस तरह से देश की मीडिया और बीजेपी है तो मचा रही है, मैं रेप को संगीन जुर्म मानता हूं और कार्रवाई की लगातार मांग भी करता हूं, कठोर कार्रवाई हो। लेकिन उत्तर प्रदेश मामले में हेडलाइन बंद क्यों? बिहार में गरीब बेटियों की रेप हुई, उस पर चुप्पी क्यों? अलग अलग रेप होता है क्या? अलग अलग तो रेप होता नहीं है। लेकिन पीड़िता का मां का कहना है कि वो विरोध क्यों कर पीड़िता रही है? पीड़िता की मां यहां भी कह रही है कि सरकार के ऊपर भरोसा नहीं। मुजफ्फरपुर में क्यों नहीं उस पर संज्ञान लिया जा रहा है? भाजपा चुप्पी क्यों साधे हुए है? अरे मध्य प्रदेश के मामले में, उत्तर प्रदेश के मामले में, बिहार के मामले में भाजपा चुप क्यों? अलग अलग रेप के, अलग अलग राज्यों के अलग अलग रेप के मानक हैं। सीआरपीसी के अलग अलग मानक हैं क्या देश के अंदर में? दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव कहते हैं कि मीडिया रिपोर्ट के माध्यम से हमें पता चलता है कि आम आदमी पार्टी ने एक कार्यक्रम शुरू किया है जहां वो प्रत्येक घर तक जाने की कोशिश करें। पिछले 11 वर्षों में आम आदमी पार्टी की सरकार पूरी तरीके से विफल रही है। देखिए, स्वतंत्र पत्रकार की अपनी स्वतंत्र बात करने का अधिकार है डेमोक्रेसी के अंदर में। भाजपा नहीं है कि कोई बात करो स्वतंत्र तौर पे तो उस पर कार्रवाई करो। हर की अपनी अपनी मूल्यांकन का अलग अलग तरीका है। लेकिन ये पत्रकार की मूल्यांकन नहीं, ये दिल्ली के अध्यक्ष के मूल्यांकन है। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी मतलब 3C मतलब भ्रष्टाचार, कमीशन और धोखाधड़ी। ठीक है, कौन किस परिप्रेक्ष्य में, किस लिए, किस समय बोल रहे हैं, वो उनका विषय है। तेजस्वी यादव ने आरएस भट्टी के प्रमोशन को लेकर सवाल उठाया और कहा है कि यहाँ पे अधिकारी काम नहीं करना चाहते हैं और यही कारण है कि उनकी प्रमोशन हो जाती है। अब जेडीयू कह रही है कि तेजस्वी यादव एक सबूत तो दे दें कि यहाँ चंदा होता है, ट्रांसपोर्टेशन बिहार के लिए। जैसे स्टेट के डीजीपी आरएस भट्टी, जिनका अतीत एंटी क्रिमिनल रहा हो, कई सुधार के कार्यक्रम डीजीपी रहते बिहार में किए हों, उनको काम करने की छूट न हो, पाबंद लगा दे जाए एक रिटायर अधिकारी के द्वारा, तो कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति उस पद को परित्याग कर ही देगा। और आरएस भट्टी ने परित्याग कर करके सीआईएसएफ में डीजी के पद संभालने का निर्णय ले लिया। वो बहुत दिन से जाना चाह रहे थे, चूंकि यहाँ तो एक रिटायर अधिकारी जैसा चाहता वैसा करता है। नीतीश जी का इकबाल खत्म है, अचेत राज्य का मुख्यमंत्री हैं, जिसको न आगे न पीछे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। शागिर्द उनके निर्णयों को अलग रूप से प्रभाषित करते हैं और जितना बोलने के लिए कहा जाता है उतना ही बोलते हैं। कई वीडियो को देखिए कि बोलते हुए मुख्यमंत्री को कुर्ता ही खींच दिया जाता है। ये तो हालात है हमारे राज्य के नायक का, अचेत अवस्था का। साक्ष्य बोल रही है जेडीयू की, साक्ष्य दे देते हैं कि कहाँ पे चंदा लेके ट्रांसपोर्ट अच्छा, पोस्टिंग किया पुल जाता गिर है। रहा है तो साक्ष्य है कि नहीं है? अधिकारी जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं उनको पदस्थापन हो रहा तो साक्ष्य है कि नहीं है? कातिल पूछ रहा है, कत्ल कहाँ हुआ? आप लोग देशव्यापी धरना करने जा रहे हैं देश भर में जाति आधारित जनगणना को लेके। वहीं सुप्रीम को SC ST में को नौवीं अनुसूची में डालने को लेके देखिए ये धरना क्यों? देखिए देश भर की
लोगों की आज उम्मीद थी कि देश में जाति गणना होगी, क्योंकि आदरणीय लालू जी ने पार्लियामेंट के अंदर में इस आवाज को जो बुलंद किया था और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने इसको कराने का निर्णय लिया था। भारतीय जनता पार्टी ने तथ्य को छिपाया, जाति को छिपाया, शैक्षणिक आर्थिक सामाजिक स्थितियां तो आ गई लेकिन जाति नहीं बताए गए। जाति गणना हो इसको लेकर करके हम लोग सिर्फ कमिटेड हैं। तेजस्वी जी के नेतृत्व में लगातार जाति गणना को लालू जी के मार्गदर्शन में हम आगे बढ़ा रहे हैं। बिहार में 17 महीने में सरकार बनी, 17 महीने में आपने देखा कि जाति गणना भी हुई, आरक्षण का दायरा बढ़ा और आरक्षण की सीमा जब 65% बढ़ाई गई तो उसको शेड्यूल लाइन में डालने के लिए कैबिनेट से डिसीजन हुआ और भारत सरकार को भेजा गया, लेकिन वो तो नहीं कर पाई। भारतीय जनता पार्टी तो इसके खिलाफ कोर्ट तक चली गई, भाजपा कोर्ट तक चली गई और एक जान लीजिए कि जाति गणना रुकवाने के लिए भी कोर्ट गई थी। इन दोनों जाति गणना देश में लागू हो इसको लेकर के और आरक्षण की सीमा जो 65% है उसको शेड्यूल लाइन में डालने के लिए और राज्यव्यापी जिला मुख्यालयों पर बिहार के अंदर में धरना देने का निर्णय लिया है। पटना का धरना में तेजस्वी जी स्वयं शामिल हो चुके, इनके ही नेतृत्व में पूरे बिहार के जिला मुख्यालय पर विशाल धरना का कार्यक्रम होगा। लेकिन जेडीयू कह रही है कि अब तेजस्वी जी को देर से भला लेकिन नींद तो खुला, सड़क पे आएंगे तो कम से कम। और जदयू तो खुद ही निद्रा में है, उसको पता बेचारा क्या चलता है, जिसका नायक ही चेत हो, भला उसे क्या पता जो अभी महाबलियों की एक माला पहन करके अपने राज दरबार की शोभा बढ़ा रहा है। जो नायक कुख्यात लोगों को बचाने के लिए नियम बदलता वो क्या बात करेगा।